से धरना चल रहा है, तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, जो आपके साथ खुद जुड़ा हुआ था। वो कह रहा है हमारी माँगें मान ली गई हैं, लेकिन राजनीति हुई। क्या कहेंगे उसके बारे नहीं, कोई गुट नहीं है। ज़ाती तौर से 5-10 लोग उंगली पे गिने जाने लोग अगर अपना पर्सनल डिसीजन लेते हैं कि वो नहीं जुड़ना चाहते हैं, उनका पर्सनल डिसीजन है, उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, तो उनसे भी किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हमने किसी का ना हमने जब हम हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, तो हमने किसी से भी डिवीज़न भी नहीं किया, ना ही हमने किसी का अपोज़िशन किया। हमारा ये कंटेंशन था कि हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए हम जो है हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो है जो भी कह लें, अगर कोई ये कह रहा है कि गुट बन गए हैं, लांछन लगाने की कोशिश की जा रही है, तो हम लोग पिछले 3 दिनों से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं एंटिल डेथ। और ये बात खुद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आके कह दी है कि आप लोगों की हालात बहुत सही नहीं है, आप लोग को एडमिट करना पड़ेगा और स्टेट की जिम्मेदारी लाइफ एंड लिबर्टी की। तो इस हालत में अगर लांछन लगाने वाली बातें अगर कोई कर रहा है, तो ये अलीगढ़ की तहजीब में नहीं है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और पिछले 3 दिनों से हम लोग बैठे हुए हैं, इंतज़ामिया का रवैया बहुत ख़राब है। और हमने आह्वान ये किया था कि हम जो है मेडिकल में एडमिट नहीं होंगे, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बार-बार ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो हमें उठा करके मेडिकल में भर्ती कर दें ताकि हमारी हंगर स्ट्राइक टूट जाए। जबकि हमने इसका अपोज़िशन किया और हमारे सारे भाई खड़े हो गए हैं कि हम जो है किसी भी हाल में ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ होने नहीं देंगे। लेकिन वहीं कई कुछ आरोप लग रहे हैं आप पर, आपके ही टीम जो लोग हैं आपके जो दायरे के और यूनिवर्सिटी जो आपके प्रदर्शन में शामिल थे, वो लोग कह रहे हैं कि ये जो स्ट्राइक करा है ना, भूख हड़ताल करी है, ये जो खा पी भी रहे हैं, ऐसा क्या? नहीं, देखिए, जैसा कि अभी सीओ साहब और एसडीएम साहब आए थे, कल भी टीम आई थी, कल रात में मलखान सिंह से भी टीम आई थी। इन्होंने स्पष्ट ये कह दिया है कि आप लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं और आप लोग एडमिट हो जाइए। एडमिट होकर के अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि स्टेट की ज़िम्मेदारी है लाइफ एंड लिबर्टी को बचाना। कल रात में टेस्ट भी हुआ है और जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा लो सारे वाइटल्स आए हैं। तो ये खुद अपने आप में प्रमाण है कि जो है क्या स्थिति है और हमारी हंगर स्ट्राइक किस तरीके से चल रही है। और हज़ारों लोग इसमें जुड़े हुए थे, किसी एक इंसान का प्रोटेस्ट नहीं था, ना ही हमारा और हमारा जो भाई रैयान है उनका प्रोटेस्ट है, ये सभी लोगों का प्रोटेस्ट है, सभी लोग इसमें शामिल हैं। और हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और तादाद बढ़ती जा रही है, जो खुद में अपने आप में एक एविडेंट चीज़ है कि लड़कों का जनरली जो है सेंटिमेंट हर्ट हुआ है और वो जो है अपनी डिमांड्स को लेकर अभी भी अडिग हैं कि और ये मानना है उनका कि डिमांड्स मानी नहीं गई है। वो आपको भूख हड़ताल पर कितने दिन हमें भूख हड़ताल पे आज तीसरा दिन हमारा शुरू हो गया है और कोई भी जो है वाइस चांसलर मैडम की तरफ से जो अपने आप को माँ कहती हैं, हमारी रूहानी माँ के तौर से देखा जाता है, उनकी तरफ से कोई ममता की कोई भी किरण अभी देखने को मिली ये चीज़ कहा जाता है, माँ कह रहे हैं, माँ अगर अपने बच्चे को एक दिन भूखा नहीं देख सकती, आज आपको कहीं 3 दिन भूखा रखा नहीं। बहुत ही दुख के साथ, बहुत ही रंज के साथ हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो अपने आप को माँ कहती हैं, उनका दिल नहीं पिघल रहा है और तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि जो है ये जब मरने की अवस्था में पहुँच जाएँगे तब हम इनसे मिलने जाएँगे। तो हमारा तो ये आह्वान ही है हंगर स्ट्राइक टिल डेथ का। तो या तो हमारी डिमांड पूरी होगी या तो हम जिसके लिए हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, वो हम अपने गतिमान तक पहुँच जाएँगे। वहीं आपके साथी आपके साथ में रहते थे तमाम आंदोलन में, वो लोग अलग हो गए, वो कह रहे हमारी डिमांड जो नहीं, थी वो पूरी कोई हुई। कोई अलग नहीं हुआ है, यहाँ हज़ारों लोग यहाँ पे साथ में थे। उँगली पे गिनने की तादाद में 2, 4, 5 लोग अगर अपनी ज़ाती राय के तहत वो नहीं रहना चाहते हैं, या आज भी अगर कोई इंसान ये कहेगा कि हम आज से आपके साथ प्रोटेस्ट में नहीं रहना चाहेंगे, तो ये उनका ज़ाती फैसला है, उस पे हमको कोई अपोज़िशन नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और रही बात प्रोटेस्ट की, तो यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ये प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा परवान चढ़ गया है नेशनल लेवल पे। तो खुद अपने आप में एविडेंट है कि ये किसी का धरना नहीं था, ये जनरल स्टूडेंट्स की बात है और जनरल स्टूडेंट का सेंटिमेंट अभी भी हर टाइम उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई है, इसीलिए रोज़ रैलियाँ निकल रही हैं, रोज़ भारी से भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, बाहर से समर्थन मिल रहा है और प्रोटेस्ट अपने ज़ोरों-शोरों से रोज़ बढ़ता ही जा रहा है। मुख्य डिमांड क्या है, जैसे आप भूख हड़ताल बैठे हैं, अगर आपको डिमांड कौन-कौन सी पूरी की है? देखिए, फ़ी रोल बैक की बात थी, क्योंकि जिस दिन जो भी कागज़ात आए हैं ऑफ़िस से, उसके 4-5 दिनों पहले इनके ऑफ़िशियल पीआरओ ने खुद ही कह दिया था कि 15 से 20% का हाइक हमने किया है। जिसको लेकर के जनरल स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्शन था कि 15 से 20% से हम राज़ी नहीं हैं। 5 दिन बाद उन्होंने वही बात दोहरा कर के लिख दी कि 20% हमने किया है। इसीलिए जनरल स्टूडेंट्स को ये ऐतराज़ है कि ये चीज़ आप 5 दिनों पहले कह रहे हैं तब भी हमें ऐतराज़ था, आज जब आप लिख के दे रहे हैं तो भी हमें ऐतराज़ है। तो डिमांड मानी हुई। दूसरी बात अमूसू की है।
हम उसी की बात ये है कि इन्होंने अप्रोप्रिएट टाइम दे दिया, जो ये एक अरसे से कहते आ रहे हैं। हमें डेट या चीफ इलेक्शन ऑफिसर, इन दोनों के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए इलेक्शन को लेकर के। तीसरी बात, जो इस प्रोटेस्ट में लड़के सस्पेंड इलीगली किए गए हैं, उनका सस्पेंशन इमीडिएटली वापस हो। चौथा, जो लड़के डिटेन किए गए हैं कि उनकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, उनके सारे एग्जाम देने के बाद मार्कशीट उनकी रोक दी गई है। हमारा ये आह्वान है, चौथी डिमांड, कि उन सबकी मार्कशीट जल्द से जल्द रिलीज हो, ताकि इनका कहीं एडमिशन है, कहीं एंट्रेंस क्वालिफाई किया उन्होंने, तो इस तरीके से उनकी मार्कशीट रोक देना है बिल्कुल असंवैधानिक है। और उनके राइट टू, उनके जो लीगल राइट्स हैं, उनके पढ़ाई के अधिकार हैं या प्रोफेशन के अधिकार हैं कि डिग्री लेकर वो कोई जॉब करेंगे, उस पर वो इफेक्ट आ रहा है। इसलिए इमीडिएटली उनकी मार्कशीट रिलीज प्रोसेस की जाए। वही जिस तरीके से आपकी हालत बिगड़ी था, डॉक्टर की टीम आई, अलीगढ़ एएमयू का इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ से भी टीम आपको देखने आई और सीएमओ ऑफिस से यहाँ से आई? जी बिल्कुल, जो है स्टेट लेवल से भी और मलखाल सिंह से भी टीम आई है, और रात में जेएनएमसी से भी टीम आई थी, और फिर और भी कुछ डॉक्टर्स की टीम आई थी जो अपने पर्सनल लेवल से आए हुए थे। जेएनएमसी के ही कुछ डॉक्टर थे और अलग भी कुछ बीओएमएस के डॉक्टर्स आए हुए थे। तो डॉक्टरों की टीम आई, और कल रात में जो बताया जा रहा है चेकअप हुआ है, उसके बाद जो है जो चेकअप करके टीम गई थी, उन्होंने बताया कि आपके वाइटल्स बहुत ज़्यादा लो हैं और आप लोगों को एडमिट करना पड़ेगा, जिसको लेकर के एक हड़कंप मच गया। और फिर रात में जिला प्रशासन की भी टीम आई, और बताया जा रहा है कि 2 बेड जो है मेडिकल में खाली करा दिए गए कि इनको एडमिट कराना ही कराना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो आह्वान था, हम उसी पे अड़े हैं, क्योंकि हमारी जब तक डिमांड पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ से हटेंगे। प्रशासन की टीम आई, प्रशासन की टीम आई, उन्होंने जो है कहा कि हमको ये इनपुट है कि आपकी लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपकी रिपोर्ट्स हमने देखी है, उसमें आपके वाइटल्स बहुत लो शो हो रहे हैं और आप ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो आपको पर्सनल हार्म हो जाएगा। तो उन्होंने जो परसुएट करने की कोशिश की कि आप लोग हंगर स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं, बात कराते हैं। लेकिन हमने भी अपने वैलिड डिमांड्स और पॉइंट्स बताए, जिसको लेकर के उन्होंने ये कहा है कि हम